आपको यहाँ से सीखने को मिला है और ये 6 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूर्ण ईमानदारी के साथ आप लोग किए हो, तो हम लोगों को भी लगता है कि के प्रति है इस कार्य को आप लोग यहाँ से जाने के बाद ईमानदारी से आप लोग निभाओगे, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों से 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि आरसीटी के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो भी आपको सीआरपीईपी के प्रशिक्षण में आपको यहाँ पर जो भी टेक्निक सिखाया गया है, जो भी जानकारी दिया गया है, इसमें बहुत कुछ आप लोग सीखे हो। तो हम चाहते हैं कि आप में से कोई भी आएंगे और थोड़ा सा अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो आप में से कोई भी आइएगा और ये 6 दिन का प्रशिक्षण आपको कैसा लगा, आप शुरू में आए थे तो आपका सोच क्या था, अभी आप जो है जैसे आप पहले भी सीआरपी का काम करती थी, लेकिन यहाँ आपको एक टेक्निक दिया गया, एक जानकारी दिया गया और यहाँ से जाने के बाद आपका सोच में क्या परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से जो भी आपके मन में बदलाव हुआ है, जो भी जानकारी हुआ है, जो भी आप शेयर करना चाहते हो, आप में से कोई भी आएंगे और थोड़ा सा बताएंगे कि आपको ये प्रशिक्षण कैसा लगा और यहाँ से जाने के बाद आपका क्या मोटो रहेगा। ठीक है, तो आप में से कोई भी आएंगे और बताएंगे। मेरा नाम सुजीत दास है और मैं कीचागढ़ ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर 6 दिन के ट्रेनिंग प्रशिक्षण में हमको इतना मतलब कॉन्फिडेंस हुआ, इतना विश्वास हुआ कि हम आगे जाके बहुत मतलब कुछ कर पाएंगे। पहले जैसे थे वैसे अब नहीं है। मेरे ऊपर अभी विश्वास जगा है अंदर में कि हम भी कुछ करेंगे। नहीं तो हम पहले सोचते थे कि हम क्या करेंगे क्या नहीं, और 6 दिन के ट्रेनिंग में मतलब ऐसे सिखाया कि जो चीज हम लोग पहले नहीं जानते थे, नहीं सीखे थे, वही चीज यहाँ सिखाया गया। बिजनेस के बारे में जैसे रोजगार हुआ, स्वरोजगार हुआ, वेब रोजगार हुआ। ऐसे में जैसे स्वरोजगार मतलब प्रतिदिन जो काम करता है उसी को स्वरोजगार कहते हैं, और नहीं रोजगार कहते हैं। और स्वरोजगार जिसमें हम खुद का रोजगार हो उसी को हम स्वरोजगार कहते हैं। और वेब रोजगार जिससे हम दूसरे के यहाँ काम करने जाते हैं और उसमें मेरा प्रतिदिन पैसा मिलता है, उसी को वेब रोजगार कहते हैं। इसी के साथ मेरा हम बोलना बंद करते हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा मित्र जी। देखिए मित्र जी का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जो फैकल्टी है, फिर और भी सर हैं, और हम लोग का जो जेएसएलपीएस से बीपीओ सर आए हैं, सबसे पहले उसको मेरे ओर से गुड आफ्टरनून सर, और सभी छात्री को मेरे ओर से मेरा नमस्कार। मेरा नाम ज्योत्सना सरदार और मेरा गांव है हरदला, पंचायत बांधडी, प्रखंड गमेरा, कलेक्टर टेटोबसी। और हम लोग जो यहाँ सीआरपीईपी का ट्रेनिंग लेने आए हैं 6 दिन का, इसमें जो हम लोग सीखे जैसे स्वरोजगार और रोजगार होता है जो प्रतिदिन, रोज का मतलब है प्रति और रोजगार का मतलब होता है काम। जो हम लोग का प्रतिदिन जो काम होता है उसी को हम लोग रोजगार कहते हैं। क्योंकि जब हम लोग 1 साल हुआ सर, तो हमें हिसाब किताब सारा कुछ नहीं जानती थी, कैसे लिखना, मेरा बेनिफिट कितना होगा, लॉस कितना हो रहा है, हमको कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन 6 दिन का ट्रेनिंग लेके हमको बहुत अच्छा लगा। लेकिन और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा 1 साल हुआ, लेकिन हमको अभी तक कुछ पता नहीं कि मेरा कितना मतलब लाभ हुआ और कितना हानि हुआ। सबसे बड़ी बात वो है कि हमको कुछ सीखने मिला। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। सभी को धन्यवाद। चलिए ठीक है, ज्योत्सना जी ने एक अच्छा बात बोली है। हम लोग खुद का मेरा दुकान है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता है कि कब मेरा लॉस हो रहा है और कब मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो भाई कोई भी बिजनेस को हम लोग शुरू करते हैं तो मेरा एक ही मकसद होता है कि हमें लाभ कमाना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रॉफिट कमाने का चक्कर में रहना है, और लाभ किस तरह से हो उसके लिए आपके पास जो एक उद्यमशीलता होती है, उसी उद्यमशीलता में हमारे जितने भी गुण होते हैं, जैसे 15 का 15 गुण, वो आपके पास होनी चाहिए। तो धीरे धीरे ये सारे गुण अगर आपके पास हो जाए तो आपका ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस में हमेशा आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, बल्कि आपका लॉस होने की संभावना बहुत कम रहेगी। होती है लेकिन बहुत कम रहेगी, चांसेस बहुत कम रहेगी, है कि नहीं। दूसरी बात है, इन्होंने बैलेंस शीट के बारे में, लेखा जोखा किस तरह से आय व्यय का आकलन करना है, इसके बारे में भी इनको जानकारी मिला। रोजगार के बारे में जाना, स्वरोजगार के बारे में जाना। इन्होंने खुद अपना बिजनेस की है तो चूंकि इनको पता है, और यहाँ से जाने के बाद भी
जो आपको फील्ड में काम करना है, जो कम्युनिटी में काम करना है, उसमें भी आपका सोच विचारधारा यही उद्यमशीलता आपकी होनी चाहिए। और इसी के साथ अगर आप अपना काम को शुरू करेंगे और उसी के हिसाब से करना शुरू करोगे तो जरूर बहुत सारे कम्युनिटी जो है आपसे प्रभावित होंगे और आपका काम जो है उसमें दिखने लगे। ठीक है ना? तो बहुत अच्छा बात बताई है, उनके लिए हम लोग क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3। और कोई दोस्त एवं भाई बहन जो भी हैं सबको मेरे तरफ से गुड आफ्टरनून। मेरा नाम सरस्वती महतो है, गांव इंटागढ़, क्लस्टर इंटागढ़, पंचायत इंटागढ़ और ब्लॉक गम्हरिया से मैं आई हूँ। और मैं CRP-EP का मतलब सिलेक्शन हो के आई हूँ। हम लोग का ब्लॉक में एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम में वहाँ सिलेक्शन हो के आई हूँ। और हम लोगों को बताया गया था कि CRP-EP जो है क्लस्टर रिसोर्स पर्सन इंटरप्राइजेस प्रमोशन, इसमें हम लोग को यही बताया गया था कि उद्यमी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसी के बारे में आप लोग उसी के बारे में बता के हम लोग को मतलब बताया गया था उसी के बारे में। तो हम लोग को बताया मतलब आया भी मैसेज कि आप लोगों को PNB-RCT सरायकेला में 6 दिवसीय का ट्रेनिंग होने वाला है। जिस दिन आए ट्रेनिंग उसके एक दिन पहले पता चला, तो हम लोग आए पहुँचे यहाँ पर सभी। हम अपना बताएं, जब पहुँची तो बहुत कोई दिन हम आई थी, सर भी थे यहाँ पे, सब कोई अपना अपना फॉर्म जमा कर रहे थे रजिस्ट्रेशन के लिए। फिर हमें भी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिए, रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर उसके बाद हम लोग के जो यहाँ फैकल्टी सलेंडर सर जी हैं, वो हम लोग को बताए यहाँ का नियम तौर तरीका, मतलब कैसा है, कैसे रहना है, कैसे ये करना है, मतलब नियम सारा बता दिए। फिर इसके बाद हम लोग का एक गेम भी हुआ था उस दिन, माइक्रो लेव आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइज। उस गेम का नाम था जो है माइक्रो मतलब अति सूक्ष्म, लेव प्रयोग, आइस मतलब होता है बर्फ, और ब्रेकिंग मतलब तोड़ना, एक्सरसाइज मतलब उसका अभ्यास। मतलब सर बताए जमे हुए, हम लोग जमे हुए मतलब कोई भी सूक्ष्म जीव को मतलब अभ्यास करके उसको तोड़ना। उस गेम हम लोग खेले, वो वाला गेम बहुत अच्छा लगा। उस गेम के माध्यम से हम लोग को एक दूसरे के बारे में मतलब जानने का परिचय मिला, एक दूसरे के बारे में जाने, अच्छा से खेले। फिर उसमें एक दीदी विजेता भी बनी थी जिसका नाम है परमिला महतो, और उसका विजेता बनने का एक मतलब यही कारण है कि वो नियम अनुसार दिशा मतलब जो बताया गया था सर, उसका वो नियम का पालन की, उसी के मतलब उसको नियम का पालन करके वो खेली, और मतलब उसका दिमाग भी उसमें एकाग्र करके खेली, तभी जाके वो विजेता बनी। बाकी हम लोग भी खेले, पर उसमें हम लोग उतना मतलब ध्यान उतना केंद्रित नहीं था उस गेम में, इसीलिए हम लोग शायद नहीं जीत पाए। उस दिन उतना ही हुआ था। फिर दूसरा दिन हम लोग को बताया गया रोजगार के बारे में। रोजगार मतलब वही होता है कि प्रतिदिन जो किए गए कार्य से जो हमें आय मिलती है उसी को बोलते हैं रोजगार। रोजगार जो है मतलब वही 3 प्रकार का होता है। एक होता है रोजगार, स्वरोजगार, और होता है वेज रोजगार। स्वरोजगार होता है जो हम लोग खुद कुछ चीज़ को करके प्रतिदिन करके जिससे हमें आय मिलती है, उसको स्वरोजगार। और वेज रोजगार होता है कि हम कुछ भी करते हैं तो किसी दूसरे के यहाँ काम कर कर उसका जो मजदूरी होता है उसको बोलते हैं वेज रोजगार। और उस दिन हम लोग को एक उद्यमशील व्यक्ति, हम लोग तो मतलब उद्यमशील है ना, अगर कोई व्यक्ति उद्यमशील व्यक्ति का मतलब कैसे वो सक्सेस हो सकता है, उसका एक उद्यमशील व्यक्ति का 15 गुण होते हैं, जिनमें से होता है पहला स्व प्रेरणा या पहल करना, दूसरा होता है अवसरों की पहचान और उनका प्रयोग करना, तीसरा दृढ़ता से संपादित। ऐसे टोटल 15 गुण है। अगर इन 15 गुण हम सब में आ गया, हम सबके अंदर में है, तो हम लोग एक उद्यमशील सक्सेसफुल उद्यमशील बन सकते हैं। उसमें सर एक आत्मविश्वास भी है गुण में, उद्यमशील 15 जो है ना, उसके 15 गुण में एक आत्मविश्वास भी है। तो आत्मविश्वास का विकास जो होता है बहुत मतलब एक कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास होना चाहिए। यही कि हम अगर वहाँ से यहाँ बैठ कर इसमें भी मेरा एक आत्मविश्वास है, अगर अब खुद में आत्मविश्वास नहीं होता तो ऐसा ना वहाँ से यहाँ आ नहीं पाते।
खुद है कि नहीं, कुछ सेवा, और तीसरा होता है आपका क्रय विक्रय। तो हम लोग कोई भी अगर बिजनेस करें तो ये 3 प्रकार का ये है। तो इसमें हमको सबसे अच्छा लगा सेवा का, सर्विस वाला। कोई भी चीज़ हम लोग अगर किसी को सेवा करते हैं तो इससे हम लोग का आईडी होती है और उससे दूसरों का मतलब हम उसका सेवा भी कर रहे हैं। तो अगर हम कुछ भी अगर करना चाहेंगे तो सबसे पहले हम अपना सेवा का ही कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। व्यापार के बारे में होता है। चलिए ठीक है, सबसे अच्छा क्या लगा आपको? अभी आज हमारा 5वां दिन है, छठा दिन है। छठा दिन में आपको अभी सबसे अच्छा आपको क्या लगा? सबसे अच्छा तो सर अभी जब हम आगे जो आज हम लोग खेले ना वहाँ पे रिंग टॉस, हाँ, वो सीख मिली है कि हम लोग कोई भी चीज काम करते हैं तो सबसे पहले रिस्क लेना होता है। जब तक हम खुद में कोई रिस्क नहीं लेंगे तो हम कुछ भी कर पाना मुश्किल, मतलब मुश्किल है। और रिस्क भी ऐसा नहीं कि कम भी लेना है और ज्यादा भी लेना है। रिस्क हमको मीडियम में लेना है, मतलब मध्यम वर्ग में ही रिस्क लेना है। ये नहीं कि हम मतलब बहुत हो जाएगा ना। तो वही है कि सभी को एक साथ हम लोग परिचय करवाते हैं, है ना। हाँ। दूसरी बात है, इन्होंने कहा कि भाई बिजनेस के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी उनको मिला है। जैसे जो भी बिजनेस उन लोगों को करना है सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से किस तरह से करना है उस चीज के बारे में बताया। बहुत सारा खेल के माध्यम से आप लोगों को समझाया। जैसे आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह से आपको बढ़ाना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हमारे पास है तो हम किसी भी कार्य को करने में कितना काबिलियत हम उसमें डालते हैं, ये सब सारा चीज हम लोग देखते हैं। तीसरी बात है, जैसे रिंग टॉस का खेल खिलाया गया था ताकि हम लोगों को समझ में आए कि हम अपना लाइफ में कितना रिस्क ले सकते हैं। हमारे जितना कैपेसिटी है उतना ही हम रिस्क ले सकते हैं। ज्यादा अगर हम रिस्क लेंगे तो भी मरेंगे और कम रिस्क लेने से तो चलने नहीं सकेंगे। तो हमें अपना कैपेसिटी के अनुसार, हमें अपनी क्षमताओं के अनुसार रिस्क को लेनी चाहिए और उसके साथ हम अपना काम को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। तो चलिए सरस्वती जी का धन्यवाद, उनके लिए एक बार क्लैपिंग करेंगे भाई। 1 2 3। मेरा नाम श्रीमती मुर्मू है और मैं गम्हरिया ब्लॉक से आई हुई हूँ और मैं यहाँ 6 दिवसीय सीआरपीएफ के प्रशिक्षण में शामिल हुई हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को जो बताया गया मैं बता रही हूँ। रोजगार जो हमारा खुद का हो और उससे प्राप्त होने वाला आय वो हमारा स्वरोजगार हुआ। वेज रोजगार हम लोग किसी के अंडर में काम करते हैं। जो हम लोग जितना मतलब काम उद्यमिता के अंदर अपना रोजगार होता है और जिसके द्वारा हम अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। और उसी के तहत हम लोग ट्रेनिंग लिए हैं कि व्यापार 3 तरह का है और जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं वो नॉन फार्मिंग में आता है। व्यापार में जैसे होता है मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन, जिसमें हम लोग कुछ भी अपना उत्पादन की कैटेगरी में आता है। और क्रय विक्रय जो हम कहीं से बल्क में सामान लेके आते हैं और उसको हम लोग सेल करते हैं। क्रय विक्रय तो वहाँ से खरीद के लाए हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में और उसको हम लोग सेल किए, मतलब क्रय विक्रय दोनों आ गया उसमें ट्रेडिंग में। और तीसरा हो गया सेवा, हम लोग किसी को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हो गया ब्यूटी पार्लर वाला हो गया या तो कैफे क्लिनिक खोले हैं, वो सब आपका आता है सर्विस में। तो वो हम लोग का तीनों मतलब व्यापार का कैटेगरी में आएगा। उसके बाद हम बताएंगे कि पूंजी के बारे में। किसी भी उद्यम को चलाने के लिए हम पूंजी लगाते हैं। तो पूंजी हमारा 2 तरह का होता है। एक होता है स्थायी पूंजी और दूसरा होता है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी तो हम अपना जब उद्यमी अपना उद्यम स्टार्ट करता है तो उसी वक्त लगाता है अपना कैपिटल, मतलब स्टार्टिंग में एक मुश्त राशि जो लगाता है वो हमारा हो गया स्थायी पूंजी। और कार्यशील पूंजी वह होगा कि उस पूंजी को नहीं, जो बिजनेस हमारा है उसको क्योंकि हमको लाना है। वैसे ही फिर हम लोग को ये बताया गया कि किसी भी उद्यमी को अपना दैनिक खाता, मतलब प्रतिदिन जो हो रहा है हमारे दुकान में कितना सेल हुआ, नकद में कितना मेरा ट्रांजेक्शन हुआ, उधारी में कितना हुआ, ये सब कितना मेरा सेल हुआ, ये मेरे को मतलब उसका रिकॉर्ड रखना होता है मतलब डेली बेसिस पे, जिसको सर बताया थे कि वो हमारा डे बुक मेंटेन करना होता है हम लोग को। उसके बाद होता है कि मासिक खाता वाइज, उसको जैसे डे वाइज हम लोग कैलकुलेट करके रखे थे, वही चीज़ हम लोग को अगर हम लोग को महीना में कैलकुलेट करके निकालना है कि कितना हम नकद दिए हैं, कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है, वो सारा चीज़ हम लोग का 1 महीने का कैलकुलेशन हम लोग निकालते हैं। ये हो गया मासिक खाता। उसके बाद फिर प्रॉफिट और लॉस हम लोग मंथली निकालेंगे कि कितना हुआ है वो सब भी। बहुत अच्छा बोली, मैंने बहुत अच्छा बोल दी है।
और फिर फिलहाल इतना ही बोलेंगे। अच्छा